हिसाब क्या दिया बच्चा? एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 मीटर, 11 मीटर और क्या है 6 मीटर है तो त्रिभुज का क्या करें? क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज यहाँ पर नाम रखोगे, त्रिभुज ए बी और यहाँ पर त्रिभुज का त्रिभुजा है। पहला है 15 मीटर, दूसरा है जाकर के 11 मीटर और तीसरा है आपका 6 मीटर। यहाँ से देखो ए का मान कितना हो जाएगा बच्चा? 15 मीटर, बी का मान कितना हो जाएगा? 11 मीटर और सी कितना हो जाएगा? 6 मीटर। हमको निकालना त्रिभुज के अर्ध परिमिति है जो होता है ए जोड़ बी जोड़ सी बट्टी क्या होता है बच्चा? 2। तो 15 जोड़ 11 जोड़ करोगे 6 बट्टी करोगे 2, कितना हो जाएगा जोड़ करके? 15 प्लस 11 कितना? 26 प्लस 6 32, कितना हो जाएगा? 32 बट्टे 2, 2 एक 2 16 दूनी 32। एस में कितना आ गया बच्चा? 16। देखिए यहाँ पर विरोध के सूत्र से रखोगे, विरोध के सूत्र से त्रिभुज, विरोध के सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये क्या होता है बच्चा? ये होता है जाकर क्षेत्रफल बराबर होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और क्या होता है बच्चा? एस माइनस सी। ध्यान से देख, सही है गलत इधर देख, सही रहेगा सही मानेगा यहाँ सही करेगा। एस इंटू एस, एस माइनस ए एस माइनस बी। तो एस कितना बच्चा? 16 है, 16 माइनस ए, ये कितना बच्चा? ए कितना है बच्चा? 15 है ना, 15 हो जाएगा। 16 एस माइनस बी, 16 माइनस बी, बी कितना बच्चा? 11, कितना है? 11 है। 16 माइनस सी, सी कितना बच्चा? 6 है, कितना है? 6। कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे। 16 गुना 16 बचेगा 1 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना? 5 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा? 16 में 10 बचेगा। अब देखो इसको हम गुना नहीं करेंगे क्योंकि इसका हमको वर्गमूल करना है। ये कुछ न कुछ गुणनखंड किया हुआ है और हम इसको गुणनखंड ही कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। तो 16 करो, 16 करेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। एक का वैल्यू नहीं आता 5, यहाँ जाएगा 2 गुना कितना हो गया? 5। अब देखो जिसका जवाब लगेगा, इसका जवाब लग गया, इसका जवाब लग गया, इसका जवाब लग गया। अब देखो 2 का जवाब लगा तो 2 बाहर हो जाएगा, 1 5 जो लगा वो 5 बाहर हो जाएगा, 1 और 2 जो रहेगा वो अंदर रूट के अंदर रहेगा। यह है वर्गमूल निकालने का नियम। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। जिसका जो लगा रूट से बाहर हो गया, ये 2 का बाहर हो गया, ये 2 भी बाहर हो गया, ये 5 और ये 5 जो लगे बाहर हो गया, लेकिन ये 2 का जवाब नहीं लगा, रूट के अंदर रहा। आंसर क्या हो गया? 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 रूट 2 और क्षेत्रफल है इसका मतलब मीटर स्क्वायर। कहते क्या मीटर है? क्या लिखेंगे बच्चा? मीटर स्क्वायर लिखेंगे। राइट आंसर हुआ। देखो ध्यान से, बिल्कुल आसान हिसाब है, साबित राइट सही हो गया। तो क्या हिसाब दिया है कि एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात क्या है? 3:5:7 है और उसका परिमाप कितना बच्चा? 300 मीटर है। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी तक जो हिसाब आपको बताए थे और त्रिभुज की भुजा मालूम था, लेकिन यहाँ पर क्या है? त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात मालूम है। त्रिभुज जैसे ए है, बी है और सी है, तो ये जो है ना, अगर ये अनुपात हटती है क्या लगता है? एक्स लगता है। क्या लगता है? एक्स। ये जो है ना, ये 3x है और ये 5x है और ये क्या 7x है। क्यों लिखे एक्स लिखे हैं? तो ये भुजा नहीं मालूम, अनुपात मालूम है। 3 अनुपात 5 अनुपात क्या है? 7 है। तो यहाँ से लिखोगे, क्या करके लिखोगे? हल लिखोगे माना कि त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं लिखेंगे। भुजाएं ए बराबर लिखोगे 3x, बी लिखोगे कितना बच्चा? 5x और सी लिखोगे बच्चा कितना? 7x। और क्या मालूम है? त्रिभुज की परिमाप। क्या मालूम बच्चा? त्रिभुज की परिमाप। त्रिभुज की परिमाप दिया गया है बच्चा, कितना दिया गया बच्चा? ये दिया गया 300 मीटर। अब जानते हैं 300 मीटर में है तो जानते हैं त्रिभुज की परिमाप क्या होती है? परिमाप कुछ रिकॉर्ड नहीं होना है, तीनों भुजाओं का योग, मतलब सही भुजाओं का योग। तो भुजा ए जोड़ बी जोड़ सी भुजा है ना, ए है बी है सी माने हुए हैं, इसका तो क्या हो जाएगा? 300। लेकिन एक मान मालूम है कितना? एक मान है 3x, बी का मान कितना है बच्चा? 5x और सी कितना है? 7x। इसको कितना बच्चा? 300 है। इसको जोड़िए, 5 3 8 7
15x कितना हो जाएगा बराबर 300 हो जाएगा और x कितना हो जाएगा ठीक है ना 5 3 8 7 15 होगा ना x मान क्या हो जाएगा यहाँ से 300 बटे क्या आ जाएगा 15 काटिए 15 कम 15 15 30 तो क्या 20 हो गया ना x मान कितना हो गया बच्चा 20 हो गया ये x का मान निकला है। अब आराम से हम a का मान b का मान लिख सकते हैं। a का मान कितना बच्चा 3x 3 इंटू 20 किया 60 मीटर। b का मान कितना बच्चा 5x तो क्या आ जाएगा 5 गुनी 20 कितना हो जाएगा 20 पंचे 100 मीटर और c का मान कितना हो जाएगा बच्चा 7x ये हो जाएगा 7 इंटू 20 तब 140 मीटर। अब ये त्रिभुज का भुजा मालूम हो गया। ये हो गया 60 मीटर ये हो गया 100 मीटर कितना हो गया 140 एस निकलना है। एस क्या होती है एस बराबर एस होता है त्रिभुज की और त्रिभुज क्या होता है ए जोड़ बी जोड़ सी बटे 2 ए जोड़ बी जोड़ सी कितना दिया गया 300 कितना दिया गया है 300 अब दो लिखेंगे कितना जाएगा 150 मीटर कितना हो जाएगा एस कितना हो गया 150 मीटर। अब आराम से x भी निकल गया a भी निकल गया b भी निकल गया c भी निकल गया ना। अब निकलना क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे विरोन के सूत्र क्या लिखोगे विरोन के सूत्र से त्रिभुज जाकर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा s इंटू s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी का अंडर रूट कोई दिक्कत s कितना है उसके बाद 150 है इंटू 150 और माइनस कितना हो जाएगा ये आपका यहाँ पर 60 है कितना है 60 फिर 150 माइनस बी कितना है बी आपका 100 है 100 लिखेंगे ए 150 माइनस सी कितना बच्चा सी है आपका 140 कितना बच्चा 140 तो दिक्कत है। अब इसको आराम से सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा बच्चा 150 गुना इसमें 60 में घटाओ 60 में नहीं 150 घटाना आपको 60 90 लिखेंगे 90 और गुना इसको घटा कितना हो जाएगा 50 तो कितना हो जाएगा 2 ना। अब इसको थोड़ा सा गुना नहीं करेंगे क्योंकि हमको वर्गमूल निकालना है ना अक्कल है गुणनखंड करना है क्योंकि 50 से 50 पर मिला जाएगा मिल जाएगा तो 50 गुना क्या लिखोगे 50 गुना 3 ठीक है इसको 3 गुना क्या लिखोगे इसको लिखो 3 गुना इसको और लिखो 3 गुना क्या लिखोगे 10 3 के 10 नमा 90 और ये 50 हो गया गुना 10 ये गुणनखंड ऐसे करेंगे साकर लगाएंगे ताकि हमारा काम बन जाए। यहाँ पर 150 या 300 3 क्या 9 है 90 50 50 लिखे 10 से 10। अब देखो ये 50 का क्या जोड़ा लग गया ना ये रूट से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा ये 3 का जोड़ा लग गया ना और ये 3 नहीं लगा तो 3 बाहर निकल जाएगा ना और ये 10 का ये 10 जोड़ा लग गया 10 बाहर हो जाएगा तो ये 3 बच गया अंदर में उसका जोड़ा नहीं लगा तो रूट के अंदर रहेगा गुना कीजिएगा 50 या 150 है 1500 कितना आ जाएगा 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर इसका क्या हुआ क्षेत्रफल होगा। तो दिक्कत देख ध्यान से उसको छापो और समझो। क्या बोला कि अच्छा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 cm और क्या है बच्चे 11 cm है जिसका परिमाप 32 cm। तो त्रिभुज का 3 भुजा मालूम रहेगा तभी आप हिरोन का सूत्र लगा सकते हैं। लेकिन हिसाब थोड़ा सा क्या है हट के है। कैसे हट के है त्रिभुज तो आपका ABC ही है नाम नहीं दिया है तो हम अपने मन से नाम रख लेंगे ABC। इसमें 2 ही भुजा मालूम है एक भुजा मालूम है 8 cm एक भुजा मालूम है मान लो 11 cm और तीसरा भुजा आपको नहीं मालूम 8 है ठीक है। तो अब देखो यहाँ कैसे बनाएंगे बिल्कुल आसान हिसाब है। अगर त्रिभुज में ए का मान मालूम है पहला भुजा 8 cm और बी कितना बच्चा बी है 11 cm सी नहीं मालूम लेकिन 8 और क्या मालूम है त्रिभुज की परिमाप मालूम है तो परिमाप तो मालूम है लेकिन तीसरा भुजा सी नहीं मालूम है पहले उसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे यहाँ लिखेंगे त्रिभुज की परिमाप त्रिभुज की परिमाप कितना दिया गया बच्चा ये दिया गया 32 cm
और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। ए जोड़ बी जोड़ सी कितना है? 32 है। सिंपल सी बात है, ए मालूम है, बी मालूम है, ए है 8 और बी है कितना बच्चा? 11। सी नहीं मालूम है, यहाँ से निकाल लेंगे। 8 प्लस है कितना हो जाएगा? 8 प्लस 11 19 कितना होगा? कितना होगा? 8 ना होगा। और प्लस सी इसका कितना हो गया? 32। सी मतलब क्या हो जाएगा? 32 और माइनस क्या हो जाएगा? 19। कितना हो जाएगा? बोलो हो जाएगा 13। सी निकल गया ना। अब ए भी मिल गया, बी भी मिल गया और सी भी मिल गया, तो आराम से हम अब निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। उससे पहले आपको अर्ध परिमिति एस निकालना पड़ेगा। ये क्या होता है? ए जोड़ बी जोड़ सी बटा क्या होता है बच्चा? 2। और ए जोड़ बी जोड़ सी मान दिया गया कितना? 32 बटे 2, 2 कम 2 16 2 32। एस का मान क्या हो गया? 16। अब हमको एस भी मिल गया, ए भी मिल गया, ये भी मिल गया और सी भी मिल गया। अब आराम से निकाल सकते हैं हीरोन के सूत्र से। क्या हो गया बच्चा? हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो सूत्र तो वही होगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट। एस तो आपका कितना हो गया? 16। एस 16 ना हुआ है? 16 माइनस ए कितना बच्चा? ए है 8 और 16 माइनस बी कितना बच्चा? 11 और 16 माइनस सी और सी कितना बच्चा? सी आपका है 13। कितना है? सी कितना? 13 है ना। आराम से मन उठाएंगे, समझ आ रहा है? बिल्कुल आसान है। 16 माइनस ए 16 माइनस बी 16 माइनस सी। अब देखो यहाँ से 16 गुना 16 में गया 8 का बचेगा 8, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा कितना? 3 बचेगा। इसे गुणनखंड करना होगा, गुणनखंड कीजिएगा। इसको 8 गुना 2 16 का गुना 8 गुना 5 गुना 3। यहाँ से एगो 8 बाहर हो जाएगा, 2 8 है ना, बाहर हो जाएगा। बाकी नहीं बाहर होगा। सिंगल 2 है, सिंगल 5 है और सिंगल क्या है? 3 है। वो रूट के अंदर ही रहेगा। 8 5 दूनी 10, 10 या 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हुआ। इसका क्षेत्रफल होगा। तो दिक्कत आपको आराम से एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप 30 cm है और उसके बराबर भुजाएं 12 cm है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या? देखो समद्विबाहु त्रिभुज में जो है ना, 2 भुजा क्या होती? बराबर होती। जो भुजा बराबर भुजा कितना? 12 सेंटीमीटर है। तो हमको त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम रहेगा, तब जाके हम हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज जैसे ए और बी और सी, इसका 2 भुजा बराबर होती है, तो बराबर भुजा जो है ना वो दिया कितना दिया गया? 12 सेंटीमीटर। अगर ये 12 सेंटीमीटर तो ये भी क्या होगा? 12 सेंटीमीटर ही होगा। तो 2 भुजा तो हो गया। ये तीसरा भुजा आपको सी नहीं मालूम है, सी होगा वाट होगा। कैसे समझ में आया? कि समद्विबाहु त्रिभुज है, 2 भुजा क्या होगा? बराबर होगा। तो बराबर भुजा कितना? 12 सेंटीमीटर है। तो एक भुजा और मालूम होना चाहिए ना। ये ए हो गया, ये बी हो गया, लेकिन सी मालूम नहीं है। क्या मालूम है? त्रिभुज की परिमाप। यहाँ लिखेंगे बच्चा, हल लिख करके हमको मालूम है ए 12 सेंटीमीटर और बी भी कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन सी नहीं मालूम वाट। लेकिन मालूम क्या है बच्चा? त्रिभुज की परिमाप। क्या मालूम बच्चा? त्रिभुज की परिमाप। त्रिभुज की परिमाप कितना बच्चा? दिया गया कितना सेंटीमीटर है बच्चा? 30 सेंटीमीटर। और त्रिभुज की परिमाप क्या होती है? तीनों भुजाओं का योग। ए जोड़ बी जोड़ सी कर दोगे 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ए तो 12 है, बी भी 12 है, लेकिन सी नहीं मालूम है, छोड़ देंगे। 12 12 24 हो जाएगा, प्लस सी इक्वल टू 30। सी में कितना आ जाएगा? 30 माइनस 24, सी हो गया आपका 6। अब आपको ए भी मिल गया, बी भी मिल गया और सी भी मिल गया। निकालना क्या है? एस। एस क्या होती है? अर्ध परिमिति परिमाप ए बी बटे सी जोड़ ए जोड़ बी जोड़ सी बटे क्या? 2। ए जोड़ बी जोड़ सी का मान कितना? 30 है बटे 2, 15 गुना 30। एस का मान कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। अब एस भी निकल गया, ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, सी भी निकल गया। निकालना क्या है? क्षेत्रफल। लिखेंगे यहाँ पर हीरोन के सूत्र से त्रिभुज
ए बी सी का ये क्या होता है बच्चा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और क्या होता है बच्चा एस माइनस सी। अंदर क्या होगा रूट होगा। एस कितना है बच्चा एस कितना है एस 15 है 15 माइनस ए 12 15 माइनस बी 12 और 15 माइनस सी और 15 माइनस सी। सी आप कितना निकाले थे 6 यानी कि 6 तो अब गुणनखंड करोगे तो हल करोगे तो हम निकालेंगे 15 गुना 15 हो गया 12 का जगह 3 बचेगा यहाँ 3 बचेगा कितना बचेगा 9 बचेगा। अब इसका गुणनखंड कीजिए तो लगले है ना और इसका बाद लगल है यहाँ पर सजवा नहीं लगेगा 3 बचे 15 अंदर तो 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होगा निकालो ना 3 का वर्गमूल क्या होगा 3 होगा लेकिन 15 का जवाब नहीं लगेगा रूट के क्या रहेगा अंदर ही रहेगा 3 या 9 रूट 15 सेंटीमीटर इसका क्या हुआ क्षेत्रफल हुआ। देखो ध्यान से हिसाब क्या था समद्विबाहु त्रिभुज था 2 भुजा मालूम था परिमाण मालूम था आराम से हल किया। लिखिए